गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक पारिवारिक साखी, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और साथ संगत जी अवश्य ही कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक दिन एक बुजुर्ग आदमी दनदनाता हुआ शहर के एक नामी पर सज्जन वकील के दफ्तर में घुसा। उसके हाथों में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई ढाडी और उसके सफेद कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी। बुजुर्ग ने वकील से कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। वकील साहब ने उन्हें बैठने को कहा। रामू, पानी दे इधर, वकील ने आवाज लगाई। उसके बाद वो बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे। फिर उनके सारे कागजात वकील साहब ने देखे। उसने सारी जानकारी ली और इस तरह आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को अच्छी तरह देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, अगले शनिवार को मिलिए मुझसे, वकील साहब ने कहा। साथ संगत जी, 4 दिन बाद वो बुजुर्ग फिर से वकील के यहाँ आए। वैसे ही कपड़े, बहुत गुस्से में लग रहे थे। वे अपने छोटे भाई पर गुस्सा थे। वकील ने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। वकील साहब ने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं और आपके परिवार के बारे में और आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी मैंने बहुत जानकारी हासिल की है। मेरी जानकारी के अनुसार आप 2 भाई हैं, एक बहन है। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बाबा, आप 9वीं पास हैं और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग पर कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला। फिर भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी आपने कभी नहीं होने दी। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिए, तब भाई लहूलुहान हो गया। फिर आप उसे अपने कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये सब करने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप हूँ, ये भावना थी आपके मन में। आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया और आपका दिल खुशी से भरा भरा हुआ था। फिर आपने जी तोड़ मेहनत की। अपने भाई का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में कराने के बाद 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन एक कर दिया। अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के कभी साहूकार से पैसा लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी बदलने के लिए कहा और आपने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी, यह कहकर कि कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर को लेकर, मुझे तो गांव में ही रहना है। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल पर रहने गया। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई तैयार हुई, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार हो, भाई को कपड़े देने जाओ। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर, तुम उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने, फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने उसी के कॉलेज की लड़की, जो दिखने में एकदम सुंदर थी, से शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर ही वहां गए। भाई को नौकरी लगी। 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नजर लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने घर आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है, मैंने अपनी पत्नी को वचन दिया है,
घर एक भी पैसा वो देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्जा सिर पे है, पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए। पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गवार ही है। तुझे कुछ मालूम ही नहीं, तू तो निरा गवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कह के वकील साहब रुके। रामू की लाई चाय की प्याली उन्होंने अपने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए। क्यों बाबा, यही चाहते हो तुम? सास संगत जी वह कुछ जवाब न दे पाए। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस भाई ने अपने छोटे भाई के लिए इतना किया हो, क्या वह उसके फ्लैट पर स्टे लगाने के लिए हाँ भरेगा? कभी नहीं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक हृदय स्पर्शी साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। साथ संगत जी, हमें सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति घर का कोई भी सदस्य, चाहे भाई हो, बहन हो, माता पिता हो या कोई दोस्त ही क्यों ना हो, अगर कोई हमारे लिए इतना करता है तो हमारा फर्ज भी है उसके लिए बहुत कुछ करने का, वापिस करने का। साथ संगत जी, यदि साखी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। आपसे फिर मुलाकात होती है साथ संगत जी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए साथ संगत जी, परिवार में प्यार प्रेम बनाए रखिए। नमस्कार जी।